ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। अपने माता पिता और अपने से बड़ों का हमेशा आदर करें। महाभारत में एक बहुत ही खास और बहुत ही चर्चित किरदार है जिनका नाम है अभिमन्यु। और वो ऐसे पात्र है जिन्होंने बचपन से ही अपने माता पिता और अन्य पांडवों का सम्मान किया था। वे भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र थे। यह हमें हमेशा अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करना सिखाता है, क्योंकि वे ही है जो हमें अपने जीवन में खड़े होने में मदद करते हैं और हमें अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए सिखाते हैं। हमारे मुंह में गया हुआ अनाज का पहला निवाला भी इन्हीं की देन होती है, और तकलीफ में इनका साथ और खुशी में इनका आशीर्वाद और हमेशा बढ़ावा। माता पिता और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और उनका सम्मान कर कर उनका ख्याल रखिए। अब इसका मैं क्या ही उदाहरण दूं। ये तो एक सभ्य इंसान की पहचान होगी जो अपने माता पिता और अपने से बड़ों का आदर करे और यहाँ तक कि अपने अनुजों का ख्याल रखे और अपने से छोटों को स्नेह दे। ये बहुत ही आम पर उसी वक्त पर बहुत जरूरी बात है कि ऐसे आचरण, ऐसे तौर तरीके और जीवन जीने का एक सभ्य तरीका किसी इंसान में है या नहीं। माता पिता सबसे बड़ी कुंजी है। माता पिता की सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं, कोई धर्म नहीं। अपने बड़ों का आशीर्वाद और अपने बड़ों से प्यार करना आपको जीवन में बहुत आगे तक ले जाएगा और नाजुक से नाजुक परिस्थितियों में भी आपके लिए हिम्मत और प्रेरणा स्रोत बनकर आपको हौसला दिलाएगा। बहुत नसीब से और बहुत किस्मत वालों को माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और जिनको नहीं होता उनके लिए तो दुनिया ही उसकी माई बाप। किसी से प्यार मिला तो प्यार ले लिया, किसी से फटकार मिली तो सह लिया। माता पिता है तो सब कुछ है। उनका ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और उनके साथ जीने में जिंदगी के सुख को समझिए। सबसे ज्यादा, सबसे खूबसूरत और सबसे सुकून देने वाला एहसास उन्हीं की छाया में प्राप्त होगा। बने रहिए हमारे साथ महायुद्ध महाभारत से 7वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है कि मुश्किल वक्त के दौरान अपनी हिम्मत और अपनी ताकत को न खोइए। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए 7वीं सीख सुनिएगा जरूर। इन समय के दौरान अपनी ताकत ना खोए। महाभारत के दौरान अभिमन्यु ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने रथ का पहिया उठाया और दाहिने हाथ से एक तलवार ली। उसने कौरवों के योद्धाओं को घायल अवस्था में भी मार डाला। इसके बाद अभिमन्यु की तलवार को कौरवों ने भी तोड़ दिया और उसके हाथ में रथ का पहिया चकनाचूर कर दिया। अब अभिमन्यु पूरी तरह से निहत्था था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसने कौरवों का सामना डट कर किया और करना जारी रखा। यह हमें सिखाता है कि जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने आप पर विश्वास, अपनी ऊर्जा और अपनी ताकत कभी नहीं खोनी चाहिए। बने रहिए हमारे साथ महायुद्ध महाभारत से 8वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने अंदर एक जुनूनियत होनी चाहिए। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए 8वां अंश सुनिएगा जरूर। महायुद्ध महाभारत से 8वीं सीख, बी ऑब्सेस्ड टू गेन नॉलेज। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुनूनी बने। केवल एक व्यक्ति द्वारा हासिल की गई शिक्षा और कार्य क्षमता उसे उसके पूरे जीवन भर काम आती है। इन्हीं शब्दों से प्रेरणा लेते हुए हर मनुष्य ने अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुनून के साथ किसी भी कर्म को अपनाना चाहिए। जिस प्रकार अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ से ही ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया था और उनका ये ज्ञान प्राप्ति का सिलसिला कभी न रुका। जुनून के साथ उन्होंने हर कर्म को अपनाया और हर कार्य को सही अंजाम दिया, अंत में अपने प्राणों की आहुति तक देकर। इसी प्रकार अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं, भले ही वो कोई भी काम क्यों ना हो, कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती और इतिहास इसका गवाह है। बड़ी से बड़ी जंगें जुनून के बदौलत जीती जाती है। अगर जुनून है तो मंजिल आपके पास है। बने रहिए हमारे साथ
महायुद्ध महाभारत से नवी सीख जानने के लिए, जो कहती है असफलताएं गलत नहीं है। फेलियर इज नॉट रॉन्ग। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए नवी सीख सुनिएगा जरूर। महायुद्ध महाभारत से नवी सीख। फेलियर इज नॉट रॉन्ग। असफलता गलत नहीं है। जीवन एक लंबी यात्रा है और इसमें यह स्पष्ट है कि हम इस यात्रा में विजय और विफलता को देखने जा रहे हैं। असफलताओं के कारण आशा नहीं खोते, गरिमा के साथ विफलता को स्वीकार करने की ताकत रखते हैं, जैसा कि अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध में किया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने अपनी बेशुमार बल्लेबाजी के चलते भारतीय क्रिकेट टीम में बतौर बल्लेबाज अपनी जगह बनाई। लेकिन पहले ही मैच में वो 0 पर रन आउट हो गए, और वो भी पहली गेंद पर। किसी भी नए खिलाड़ी के लिए अपने पहले ही मैच में एक ऐसा हर्ष पाना उसे निराश और तोड़ सकता है। असफलता उन पर भारी पड़ सकती थी, मगर उन्होंने एक शांत मस्तिष्क के साथ और एक उम्मीद के साथ अपने आने वाले मैचेस पर ध्यान दिया, और बाकी इतिहास गवाह है। इसीलिए फेलियर, असफलताएं और विफलताओं से डरना नहीं, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना, अगर एक नजर से देखा जाए, वही आपके सबसे बड़े गुरु है। फेलियर्स आर योर बेस्ट टीचर्स। आपकी असफलताएं आपको उतना सिखा जाती है जितनी आपकी सफलताएं आपको नहीं सिखा पाती। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी असफलताओं से सीखे, उनका डटकर मुकाबला करें और सफलता की ओर कदम बढ़ाते हुए अपने आप को, अपने पैरों को जमीन से ही जोड़े रखें। बने रहिए हमारे साथ महायुद्ध महाभारत से 10वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है कि आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक है भैया। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए 10वीं सीख सुनिएगा जरूर। महायुद्ध महाभारत से 10वीं सीख। इनकम्प्लीट नॉलेज इज टू डेंजरस। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक है। कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इसका एक उदाहरण अभिमन्यु की कहानी है। अभिमन्यु महाभारत के बहुत ही बहादुर योद्धा थे, लेकिन हर किसी को उन परिस्थितियों के बारे में पता है जिसमें उनकी मृत्यु हुई थी। मुसीबत के समय किसी भी चीज का अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। आपको अपने ज्ञान में पारंगत होना चाहिए। सुनिश्चित करने के लिए किसी एक विषय में प्रवीणता होनी चाहिए। आधी अधूरी बातें और आधा अधूरा ज्ञान आपको कहीं नहीं ले जा सकता। ना आप इस घाट के रहेंगे, ना आप उस घाट के। कुछ नहीं पता हो तो भी ठीक है, लेकिन किसी भी चीज के बारे में आधा अधूरा ज्ञान खतरे की घंटी को न्योता देता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी चीज में कूदो तो पूरा कूदो और पूरा ज्ञान का रस प्राप्त करो। बने रहिए हमारे साथ महायुद्ध महाभारत से 11वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है असल जिंदगी में एक हीरो बनिए। बी अ रियल लाइफ हीरो। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए 11वीं और अंतिम सीख सुनिएगा जरूर। महायुद्ध महाभारत से 11वीं सीख। बी अ रियल लाइफ हीरो। असल जिंदगी में रियल लाइफ हीरो बने। महाभारत के वर्णन के हिसाब से बहादुर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के जीवन का भी अंत आया। चलते चलते अभिमन्यु ने हमें सिखाया कि स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, उनका धैर्य के साथ सामना करना चाहिए। इस दुनिया में युद्ध जीतना न केवल
श्रेष्ठता कहा जाता है। यहाँ तक कि युद्ध में अपने जौहर दिखाने वालों को भी दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिए आपको अपने जीवन को एक योद्धा की तरह जीना चाहिए, ताकि लक्ष्य प्राप्त हो या ना हो, आपको अभिमन्यु की भांति समाज में एक अलग पहचान मिले। अपने असल जिंदगी में एक हीरो बने, अपने से बड़े, अपने से छोटे, अपने चाहने वाले और यहाँ तक कि वे जिन्हें आप जानते भी ना हो, लेकिन उनके प्रति प्रेम और सेवा का भाव हमेशा होना चाहिए। उनकी जिंदगी को आप उजागर कर सकते हैं अपने कर्मों से, ऐसे जोशीले कर्म जिसमें आप उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और अपने कदम अग्रसर कर रहे हैं। और अगर लाइफ में हीरो बनने की प्रेरणा की जरूरत हो तो एक बार बॉर्डर पर तैनात हर उस सिपाही, उस सैनिक की याद कर लेना। क्षण मात्र में आपके अंदर एक ऊर्जा सी दौड़ जाएगी जो आपको रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में एक असली हीरो बना